बजे की बड़ी बहस में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सवाल ये उठा रहे हैं कोरोना फैलाने वाले देश में कितने चेहरे हैं, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात का नाम तो काफी दिनों से आप सुन रहे हैं। अब इसी में रोहिंग्या कनेक्शन जुड़ गया। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या शामिल हुए थे जो फिलहाल गायब है, पता नहीं है उनका। गृह मंत्रालय ने दरअसल चिट्ठी लिखी है राज्यों से, ये कहा है कि वो इसकी जांच करें, पहचान होने पर उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाए। गृह मंत्रालय की जो चिट्ठी है वो साफ साफ कहती है कि हैदराबाद के कैंप में रहने वाले रोहिंग्या, इसके अलावा हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में ये हैदराबाद के रोहिंग्या शामिल हुए और यही रोहिंग्या दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए। और इस सब के बीच मोस्ट वांटेड मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर एफआईआर की कॉपी मांगी है और ये कहा है कि उसने 91 सीआरपीसी के तहत ये जानकारी चाहता है और पूरे तरीके से जांच में सहयोग करने की बात वो कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी है, अगर वो पाक साफ है तो गिरफ्तारी से क्यों भाग रहा है। और आपको जल्दी से सवाल बता देती हूँ, जमात का रोहिंग्या कनेक्शन क्या बड़े खतरे की घंटी नहीं है? महामारी के मौलाना का ये भटकाने वाला खेल कब तक चलेगा? कहां छिपा है देश का मोस्ट वांटेड मौलाना? और साथ ही सवाल ये भी, देश में कोरोना फैलाने वाले चेहरे कितने हैं और जमात के रोहिंग्या कनेक्शन से क्या पकड़े जाएंगे असली गुनहगार? ये अपने आप में सवाल। कई खास मेहमान हमारे साथ, जल्दी से बताती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहित चैल, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के वीसी फिरोज बख्त हमारे साथ, मौलाना सईदुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सईद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एलन राव पूर्व डीसीपी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मौलाना सईदुल कादरी, मेरा पहला सवाल आपसे है सर, बिना वक्त गवाए, जमात क्या कम थी कि अब इसका रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आ रहा है सर? नहीं, ये रोहिंग्या के लोग जमात में गए हैं, इस तरह से आप इत्तला दे रहे हैं तो ये कनेक्शन तो एक ही हो गया ना, फिर इसमें दो कनेक्शन कहाँ हो गए? और रहा सवाल जो है, जो लोग वहां पर मरकज से गए हैं उनको तमाम को क्वारंटाइन किया गया और उनको जो कुछ भी उनको टेस्ट कराना था वो कराया गया और अभी अच्छे होके वो लोग घरों को वापस भी जा रहे हैं। और मौलाना साद को हुकूमत कब तक छुपा के रखना चाहती है, कब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? सवाल मौलाना सईदुल कादरी, जैसे आपने एक लाइन में यहाँ पे बरगलाने की कोशिश की है ना सर, आपके मुंह से एक लाइन तो निकली नहीं कि कहाँ चले गए ये रोहिंग्या, क्यों चिपटे फिर रहे हैं, सामने आए, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। आप तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑल इज वेल। नहीं, रोहिंग्या मुसलमान अगर जहां पर भी है वो आए, मैं आपकी चैनल से अपील करता हूं, जहां पर भी आए, अगर वो अपील काम आती है तो इससे अच्छी बात क्या है? बहुत बढ़िया सर, आप सवाल नहीं पूछेंगे, एमएचए को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है स्टेट्स को कि आप इन लोगों को ढूंढिए, कैंप से गायब है। रोहित चैल भाई, इलाज क्या है? जमात पहले से ही अब रोहिंग्या के मिसिंग होने की बात उन्हें ट्रेस नहीं किया कर पा रही है इस वक्त पुलिस, और कैंप से वो गायब है, नदारद है, और यहाँ पर मौलाना कादरी इतना आराम से बात करे जैसे ऑल इज वेल। देखिए, मुझे लगता है जो तबलीग जमात का वायरस था, जो मौलाना वायरस था, मुझे लगता है वो तो था ही था, लेकिन अब ये रोहिंग्या वायरस भी कहीं ना कहीं निकल के आया। जिस तरीके से आप देखिए, आप 9,000 के करीब जो तबलीगी जमात के लोग थे वहां पर उस मरकज में आए थे और उसमें से अभी तक 3,500 के आसपास ही 3-3,500 लोग हैं जिनको हम अभी तक पता लगा पाए कि वो है। बाकी 6,000 कहाँ है? तो ये जो कह रहे हैं कि भैया वो आके क्वारंटाइन हो गए, ये हो गए, ये सब बरगलाने की कोशिश है, कुछ नहीं है। अभी तक 6,000 लोगों का पता ही नहीं है। कभी मस्जिदों से निकल रहे हैं, कभी छापे पड़ रहे हैं मस्जिदों, वहां से निकाला जा रहा है। इस देश में कौन कहाँ है, कहाँ गायब है, कहाँ छिप जा रहा है, उसके लिए कोई अकाउंटेबल है इस देश में? नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी सबकी है, सरकार की भी है, हमारी भी है, सबकी है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है, जो मौलाना बैठे हुए हैं और जो धर्मगुरु बैठे हैं, जो मस्जिदों में छुपाए लोग उनको घरों में छुपा रखे हैं, उनकी सबसे बड़ी, देश के नागरिकों, जो मुस्लिम समाज की, उनकी जिम्मेवारी है, उनको सामने लाएं, क्योंकि जो दुश्मन है सबका है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि लगातार उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखिए कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, देखिए आज तबलीगी जमात का जो वायरस पूरे देश जो जमात से निकला, आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर 100% केस तबलीग जमात के हैं। आप अंडमान की बात करें 91% केस है, आप तमिलनाडु की बात करें तो 90% केस वहां पर है, असम की बात करें तो 85% केस वहां पर है, आप तेलंगाना की बात करें तो 80% है, दिल्ली की बात करें तो आप 70% केस है। तो आज जिस तरीके से पूरा आतंक इन्होंने मचा रखा है, और मुझे लगता है अभी भी अकाउंटेबिलिटी है ना, आप भी ऐसे ही बात करेंगे जैसे जिसकी जिम्मेदारी ना हो, जिसकी जवाबदेही ना हो, जिसके पास पावर ना हो, जिसके पास सत्ता ना हो, तो फिर तो सर इस देश में सब कुछ भगवान भरोसे हो जाएगा, सब कुछ भगवान भरोसे हो जाएगा सर इस देश में। और आप पहले प्लीज ये भी पता कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश में केसेस कितने हैं, आप जरा सा वो जानकारी भी जुटा लीजिए, ठीक है? एक सेकंड सर। फिरोज बख्त, जमात छिपती फिर रही थी, जमात के मरकज में जो लोग गए थे वो छिपते फिर रहे थे, अब रोहिंग्याज भी मिसिंग है। भाई किसी की जवाबदेही है,
ये जो महामारी का मौलाना मॉडल है, इसका उपचार क्या है? जी जी, देखिए इसका तो उपचार यही है कि ईमानदारी के साथ ये लोग बाहर आ जाएं, और सबसे पहले तो जो इनके अमीर हैं मौलाना साद कांधलवी, उनको बाहर आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से वो वक्त तो अब चला गया है, उनको तो अब बाहर आए तो उनको तो जो कानून के ताल्लुक से कोई सजा मिलनी चाहिए वो सजा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने जुर्म किया है। अभी भी मैं समझता हूं, देखिए ये लोग ये समझ रहे हैं पता नहीं इनके साथ क्या सलूक होगा। इनको तो मैंने कई लोगों को देखा जमात के कड़प्पा में आंध्र प्रदेश में, उनका इलाज हुआ तो सैल्यूट कर रहे थे डॉक्टर्स को और बड़ा थैंक्स उनका कर रहे थे। तो अभी भी इन लोगों को उनसे सबक लेना चाहिए। अब ये पता नहीं ये लोग कहाँ डिसअपियर हो गए, लेकिन अब ये है कि अगर ये नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे, जहां भी ये मिलेंगे इनके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो किसी डाकू के, चोर के, आतंकी के साथ किया जाता है। तो इससे तो देखिए ये चेन तो एक क्लस्टर बॉम्ब्स की, हालांकि ये लफ्ज मेरे पसंद नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये लोग मुझे मजबूर करते हैं इस तरह की भाषा बोलने के लिए, बजाय इसके कि सरेंडर करें। और अगर ये अब सरेंडर करते हैं, अब भी सरेंडर कर देते हैं जो भी कुछ है, तो मैं समझता हूं ये जो कोविड-19 की चेन है ये रुक सकती है। गवर्नमेंट मरी जा रही है, पीली पड़ी है, प्रधानमंत्री भी अपने आए दिन जो है डायरेक्ट अपना एड्रेस देते हैं पब्लिक को, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये आतिशफशा पहाड़ की तरह फूट पड़ेगा, जैसे एक ज्वालामुखी होता है। अभी भी वक्त है, हम अगर हिंदुस्तान को चाहते हैं कि थर्ड लेवल के कम्युनिटी लेवल पे जाने से रोकें, अभी भी वक्त है। तो जो भी मेरी अगर बात सुन रहा है, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, चाहे जमाती हो कोई भी हो, अगर वो छुपे हुए हो, रोहिंग्या हो, सामने आ जाए। ठीक सर, सामने आ जाए। अपील क्यों करनी पड़ रही है हमें? इस देश में कानून है ना, इस देश में कानून है। अरे इनको इस देश में कानून का पालन होना चाहिए। अपील क्यों करनी पड़ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सैयद अब्बास, अपील क्यों करनी पड़ रही है? किसी से छिपा है? कोरोना महामारी किस तरह से घातक है, संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है, दुनिया किस तरीके से इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये बताना पड़ेगा क्या? कहां है ये रोहिंग्यास? छिपते क्यों फिर रहे हैं? जमात क्या कम थी? आपको सबसे पहली बात जी, अभी मैं जवाब दूं। सर आपको हिस्ट्रियोनिक्स करने हैं, जवाब देना है, डिसाइड कर लीजिए, फिर अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर लीजिएगा उस पे। अरे आप बात बंद करेंगे जवाब देने के लिए? मेहमान हूं आपके गेस्ट पे, आपके बुलाने पर आया हूं। हिस्ट्रियोनिक्स के लिए वक्त नहीं है इस डिबेट में, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। कैन यू बी अ लिटिल मोर courteous? Can you learn to be a little more courteous? Excuse me, don't teach me. I have don't a teach me. I journalism don't hide my background illness. too. So I don't hide my illness. With me. I am pretty good with my science. I don't tell people देश में मोदी है तो इसलिए कोरोना महामारी आई है. So please come to my answer my question. You want to answer my question, Mr. Abbas? Better journalism. Sayyid Abbas, don't teach me journalism. Don't teach me journalism. You want to answer my question one last time. And your journalism needs Don't teach me journalism. आप लोग इस देश में deal with your guests don't teach me journalism. Ellen Rao, I don't want any interruption. If you don't want to answer my question, thank you very much. It's okay. Ellen Rao, जो लोग छिपते फिर रहे, can I have Ellen Rao, please? Yes. सैयद अब्बास डिसाइड कर लीजिएगा, आप सवाल का जवाब देना चाहते हो तो बता दीजिएगा। एलन राव साहब जी सर, ये लोग जो छिपते फिर रहे हैं, पहले हमने जमात के केसेस में देखा और उसके बाद अब हम देख रहे हैं रोहिंग्या कनेक्शन सामने आ रहे, तो बड़े लेवल की साजिश लग रही है और लोग उसमें अकाउंटेबिलिटी के बजाय हिस्ट्रियोनिक्स कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे, उनको सवाल छुप रहे हैं। देखिए मैम, इन लोगों के पास जवाब है नहीं तो देंगे कहां से? पहले इन्होंने निजामुद्दीन मरकज से इन्होंने कितना कोरोना को फैलाने में मदद की है, और अब जो भी है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, मैं उस रोहिंग्या हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करता, कोई भी संक्रमण से पीड़ित आदमी है उसको सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, अपने आप को बताना चाहिए ताकि उनका समय रहते इलाज हो जाए और वो संक्रमण फैलाने से बचा सके। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो देश की सेवाएं कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो देश का विरोध कर रहे हैं। और एमएचए ने जो चिट्ठी लिखी है सर, ये कहाँ है? जवाबदेही किसकी है? एमएचए की चिट्ठी तो कह रही है कि कैंप्स में नहीं है कहीं। डेफिनेटली अगर ये नहीं है तो इनको आपस में आना चाहिए, आगे आना चाहिए। नहीं आएंगे तो इट मींस दे आर वायलेटिंग दी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये कोरोना वायरस को फैलाने में मदद कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल एक्ट है अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको सबको समझ आना चाहिए
और ये जो आदमी जो कोरोना वॉरियर्स के साथ में पथराव कर रहे हैं, उनके साथ में अपोज कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ देश के दुश्मन हैं। इनको सबको सामने आकर देश की ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है, इसमें शामिल होना चाहिए। और अगर ये नहीं होते हैं तो दे आर वायलेटिंग दी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, और ये बहुत ज्यादा मानवता के खिलाफ जा रहे हैं। देश के खिलाफ तो है, एक मानवता के खिलाफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में संक्रमण फैलेगा तो देश में संक्रमण को रोकना बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो मिस्टर अब्बास, आप बोलिए। सैयद अब्बास, देश के खिलाफ भी, इंसानियत के खिलाफ भी ट्राई करना चाहिए, सही किस्म का इलाज करना चाहिए इनके साथ। ठीक फिरोज बख्श जी, मेरा सबसे पहले ये जवाब रहेगा कि जो पैनलिस्ट हैं, आपके शो पे जो पैनलिस्ट हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, झूठी न्यूज फैला रहे हैं। 349 इज द नंबर ऑफ द मिसिंग तबलीगीज, और जैसे उन्होंने 6000 कहा, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, तबलीगी कितना हम उन पे ब्लेम करेंगे, कितना फोकस टेस्टिंग करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई जवाबदारी नहीं है, दिल्ली पुलिस की जवाबदारी नहीं है, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की जवाबदारी नहीं है। इन सबको घेरे में लाना होगा, इन सबको गिरफ्तार करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को गिरफ्तार करना होगा। आप कितना तबलीगी पे ये करोगे? वो गलत है, मैं बार बार बोल चुका हूं, जो हुआ है वो गलत है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो खुद 13 मार्च को कहता है कि कोरोना वायरस इमरजेंसी नहीं है, और यहाँ पे झूठे नंबर फैलाते हैं। 6000 कहां है? काइंडली अपडेट योरसेल्फ मिस्टर रोहित चहल। 349 इज द लेटेस्ट नंबर, इट इज नॉट 6000। तो आप कृपया करके मत भटकाइए, आप कृपया करके गलत नंबर्स मत दीजिए, बंद कीजिए अपनी नफरत की राजनीति, बंद कीजिए, बहुत हो गया हमेशा। और इस देश में रोहित चहल, एमईए गलत है, विदेश मंत्रालय गलत है, गृह मंत्रालय गलत है, पुलिस गलत है, प्रशासन गलत है, केंद्र सरकार गलत है, लेकिन तबलीगी जमात गलत नहीं है। सैयद अब्बास ये बात कह रहे हैं। रोहित चहल, आपका जवाब। तबलीगी इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूं, क्योंकि स्काइप से जुड़ा हूं, देखिए आवाज जाती नहीं है। मुझे लगता है सैयद अब्बास जी, मुझे लगता है राहुल गांधी की जो कॉमेडी विद राहुल गांधी की क्लास से उठ के आए और वो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। टोटल मिला के भैया आपके जो रिश्तेदार हैं 9000 थे वहां पर। आप तो मोदी के चमचे होने बंद कीजिए, और मोबाइल बंद करके चमचे बने होंगे। आप होता है क्या? बार बार आके रट के लाइनें रट के आके बक देते हैं। आप पहले अपना काम जानिए, झूठ फैलाना बंद कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, झूठ फैलाने से बंद कीजिए। नंबर क्या है? 6000। अभी आप FIR लिख के आपको जेल में डाल सकता हूँ। झूठ फैलाना बंद कीजिए। वो चूहा बन के मौलाना वायरस जो है, साथ मौलाना चूहा बन के जो किस बिल के अंदर बैठा है उसको बाहर निकालो, हिम्मत है तो। और कब तक मौलाना जो है वो बिल के अंदर छुपा बैठ के जो चूहे की बंद तरह छुप के बैठा रहेगा? बहुत जल्दी निकाला जाएगा। तो पकड़िए ना, किसी को किसने रोका आपको? बिल्कुल पकड़ा जा रहा है। ये जमात को क्लीन चिट देते रहेंगे, ये रोहिंग्या कनेक्शन पे भी नहीं बोलेंगे। फिरोज बख्श जी, बजाय इसके कि हुकूमत की आप मदद करें, आप हुकूमत जी। अरे मौलाना कादरी आपके पास भी आ रही हूं उससे, ठीक, बोलिए। फिरोज बख्श जी, उसके बाद मौलाना कादरी, उसके बाद सैयद अब्बास जी। देखिए, मुझे बड़ी शर्म आती है अदिति जी, जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, जैसे हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, मतलब हर चीज में हिंदुस्तान की मुखालिफत करना, सरकार की मुखालिफत करना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुखालिफत करना। सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरी सुनिए। आप इस तरह का एटीट्यूड छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कौन सी जबान बोल रहे हैं? आप एंटी इंडिया क्यों हैं? अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान पे खतरा मंडरा रहा है। आप यहाँ पर मुसलमानों की पैरवी करने के लिए बैठे हैं। एक सेकंड रुक जाइए फिरोज बख्श जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप उन्हें कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, आप उन्हें क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों की गलत बात को सपोर्ट कर रहे हो? एक सेकंड सैयद अब्बास, आप इस देश के सिटीजन पहले हैं मुसलमान पहले? आज तो आप ये क्लियर कीजिए मुझे। नहीं, आप ये बताइए, इस देश में सिटीजन पहले हैं आप कि मुसलमान पहले हैं? इस देश में कुछ कानून है नहीं है? आपको कब तक अपील करते रहेगा प्रशासन? नहीं है, कब तक करते रहेगा प्रशासन? आपको शर्म नहीं आ रही? आप पढ़े लिखे खुद को बताते हैं, आप मुझे भी जर्नलिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे, आप नागरिकता का पाठ पढ़िए पहले। एक रिस्पांसिबल सिटीजन की ड्यूटी क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसके बाद आप बात कीजिएगा मुझसे। थोड़ी देर पहले जर्नलिज्म पढ़ा रहे थे आप मुझे, यही जर्नलिज्म पढ़ा रहे थे मुझे। उनको कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, पहले मुसलमान याद दिला रहे हैं उनको।
आपके हिसाब से गलत बात करें तो उसमें भी आप धर्म के चश्मे से देखेंगे जनाब, हर बात को आप धर्म के चश्मे से देखेंगे। आपके मुंह से एक लाइन नहीं निकली जमात के खिलाफ, रोहिंग्यास के खिलाफ जो मिसिंग है, जिनको ट्रेस करने की बात एमएचए कर रही है। आपके हिसाब से इस देश का विदेश मंत्रालय गलत, गृह मंत्रालय गलत, पुलिस प्रशासन गलत। बहुत बढ़िया, आप जैसे लोग बहुत बढ़िया धर्म की दुहाई देते रहिए, धर्म का चश्मा लगाइए और इस देश की बात लगाते रहेंगे। आप जैसे भड़काते रहेंगे लोगों को। फिरोज भक्त की आवाज, फिरोज भक्त की आवाज। आप जैसे हिंदुस्तानियों मैं इस देश में पहले सिटीजन हूं जनाब, सुन लीजिए। मेरा सर शर्म से झुक जाता है। डॉक्टर अब्बास, आप जैसे हिंदुस्तानियों को देख के मुझे शर्म आती है। ये आपको कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं और आप मुसलमानों के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको याद दिलाने की जरूरत है। पहले इंडियन देखिए सिटीजन इस्लाम के अंदर, सुन लो अदिति, मुझे बोलने दो एक सेकंड। देखिए इस्लाम के अंदर हुब्बुल वतनी आधा ईमान होता है, आप समझ रहे हैं। इस्लाम के अंदर मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी बात सुनिए। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था जिस मुल्क में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उससे वफादारी निभाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी बात पर नहीं चल रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। आप किस तरह के मुसलमान हैं? आप इस्लाम को नहीं मानते, आप कुरान को नहीं मानते, आप प्रॉफिट को नहीं मानते। अरे आप किसको मानते हो? किस तरह के मुसलमान हैं आप? करके आओ, बहुत हो गया, हटिए। अरे चले हटिए। अरे एक्सक्यूज मी, अरे सैनिटाइजेशन अपने दिमाग का करो तुम। अरे अपने दिमाग का सैनिटाइजेशन करो। तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम्हारे दिमाग में सिकून भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अपने किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, अगर तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो आई नो गुड साइकियाट्रिस्ट। जिस स्टेट में रहते हो उसका नंबर दो, मैं वहाँ पे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दूंगा, उससे इलाज कराओ। हिंदुस्तान के दुश्मन, एनिमी ऑफ द कंट्री, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। इंटरनेशनल चैनल पे डिबेट कैसे करनी है लोगों से? आप दूसरे गेस्ट को जलील करेंगे डिबेट में बैठ के, यू हैव नो मैनर्स उनके साथ हैं। आप हिंदुस्तान का खाके और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वर्गलाते हो पूरे मुसलमानों को। है मुसलमान बड़ा वफादार है हिंदुस्तान का, तुम्हारे जैसा गद्दार नहीं है, मैं बता रहा हूं डॉक्टर अब्बास। और अगर आपको कुछ कोई अच्छा वो चाहिए, साइकियाट्रिस्ट, कोई अच्छा दिमागी डॉक्टर चाहिए, मुझे बताइए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं, आप मेरे छोटे भाई हो, लेकिन अल्लाह के वास्ते हिंदुस्तान के साथ वफादारी निभाओ, जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन आपने कहा है, जैसा कि इस्लाम में कहा गया है, जैसे कुरान में कहा गया है। प्लीज, हम सब भाई भाई हैं। आपने पूरे सिस्टम को हिंदू मुस्लिम कर दिया है, बड़े अफसोस की बात है। कल मैं सबा नकवी भौमिक को सुन रहा था, ऐसा जहर घोल रही थी वो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने भी एक वीडियो जारी कर दिया उनके वीडियो पर। अरे ये वक्त है मिलकर काम करने का। हम सब हिंदू मुसलमान नहीं है, वी आर इंडियंस। डोंट प्ले हिंदू एंड मुस्लिम कार्ड, प्ले इंडिया कार्ड। हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का कार्ड खेलिए आप, ठीक है, पाकिस्तान का कार्ड मत खेलिए। जब तर्क खत्म हो जाते हैं, अरे मुसलमानों को तो तुम्हारे जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी होती है मुसलमानों को। तुम्हारे जैसे मुसलमानों को देख के हमारा सर शर्म से झुक जाता है। डॉक्टर अब्बास, ये बात मान लीजिए आप। मौलाना कादरी, इस तरह की बदतमीजी, बदसलूकी मेडिकल स्टाफ के साथ, जो सवाल पूछे उसके साथ, यही अरे खामोश हो जाइए आप, दूसरों को बोलने दीजिए। खाली आप नहीं है डिबेट में डॉक्टर अब्बास, देयर आर अदर्स आल्सो। ठीक, फिरोज भक्त जी, प्लीज सर, प्लीज हैव मैनर्स। या थैंक यू सो मच जी। ओके, मौलाना कादरी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सलामती का वो जिम्मेदार है, और गवर्नमेंट है पर्टिकुलर एक जमात का या रोहिंग्या का हर जगह एक सॉर्ट ऑफ कार्ड खेल रही है। उससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर मशीनरी को यूज करना चाहिए। ये जिम्मेदारी ये बताइए, देश को देश पूछना चाहता है। अरे वो जो एक सेकंड रोहित सर, प्लीज उन्हें 20 सेकंड्स बोलने दीजिए, प्लीज लेट हिम फिनिश, मैं आपको दे दूंगी फ्लो। प्लीज फिरोज भक्त जी, सर आप प्लीज बहुत देर बोले सर, मैंने आपको बहुत देर प्लेटफॉर्म दिया है, प्लीज लेट अदर्स स्पीक। मौलाना पॉइंट कम दीजिए ना। हाँ सर, बोलिए। नहीं, देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, तबलीगी जमात का 18 मार्च को ये मालूम पड़ गया था कि करीमनगर में इंडोनेशियन सिटीजन तबलीगी जमात से आए और उनको ये कोरोना वायरस था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 मार्च से 28 मार्च तक मरकज की तरफ रुख भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, उनको खाली नहीं करवाया। मौलाना कादरी, आप सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जमात की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये जो लोग पहुंच गए रोहिंग्या कैंप से, इनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है? इस देश में सारी ड्यूटी सरकारों की, मिनिस्ट्रीज की है सर, या इस देश में कोई ड्यूटी सिटीजन्स की भी है, या हम सिर्फ दूसरों को अकाउंटेबल बनाएंगे और अपनी अकाउंटेबिलिटी से पल्ला झाड़ेंगे? रोहित चैल, देखिए मुझे लगता है कि आज मौलाना जी को अपना पल्ला झाड़ दिया, अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। आज देश के अंदर सबसे बड़ा पहला वायरस जो है देश के अंदर फर्स्ट नंबर पे, वो आज भी तबलीग वायरस बना बैठा है। कोरोना वायरस तो दूसरे नंबर पे है, जो जहर पूरे देश के अंदर ये लोग फैला रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर आज जिम्मेवारी जैसे मौलानाओं की ये बनती थी कि भैया उनको कहे कि भैया सामने आओ, अरे सरकार पे कब तक उठाते रहोगे सवाल? जिस देश का खाते हो उसी के साथ क्यों गद्दारी करते रहते हो? किस तरीके से पुलिस वालों पे आप लोग हमले करा रहे हो, किस तरीके से डॉक्टरों पे आप हमले करा रहे हो, मेडिकल स्टाफ पे हमले करा रहे हो। अरे भैया राक्षस बन के कब तक बैठे रहोगे? कब तक आप जो रक्षा करने वाले आपके लोग आपके लिए हैं उनके ऊपर ही हमला करते रहोगे, थूकते रहोगे महिलाओं के? अरे बबीता फोगाट ने क्या गलत कह दिया उसके ऊपर? आप उस महिला के साथ किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं? सच्चाई है। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से मत भागिए सर। सरकार होने के नाते, सत्ता में होने के नाते सरकार की कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो निभाई जानी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ सैयद अब्बास को, कोरोना रिलीजन नहीं देखता, धर्म नहीं देखेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा कोरोना। सैयद अब्बास, काश कि आप ये बात समझ लेते। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।